तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होता है एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल जैसे शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, डेग्लांसिस सेल है। द्वितीयक सेल में क्षारीय सेल है, संचायक सेल है। तो प्राथमिक सेल जो होते हैं अगर एक बार डिस्चार्ज होकर उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वे चार्ज नहीं हो पाएंगे, जबकि द्वितीयक सेल जो होते हैं वे चार्ज डिस्चार्ज होते रहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, वह E/W/Q के बराबर होता है। इसको बोल्ट में दिखाते हैं, यह सेल है, इसका सिंबल है ये बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस होता है। सेल की बोल्टता को E से दिखाते हैं। दूसरा सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है, ये जो V/W/Q की क्या है, बराबर होता है। दोनों के मात्रक वोल्ट ही होते हैं। अब कहना है सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, उसका टर्मिनल विभवांतर है और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। तो यह एक सेल है, इसकी वोल्टता है E, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r और एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, वह है कैपिटल R। इसी में संबंध बताना है हमको। धारा का प्रभाव बैटरी के धन सिरे से होता है, ठीक है, इन सब में संबंध है। इक्वल V+IR होगा, अलग अलग पदों में मैंने लिखा हुआ, जैसे I = E/R+R होगा, या R निकालना पक्षांतर करके तो ये होगा E/V-1 × R होगा। तो ये विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल ही, टर्मिनल पोटेंशियल V व आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। फार्मूला ये भी है, फार्मूला ये भी है, सब एक ही है, ठीक, बता लीजिए इसको। किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको संधि का नियम भी कहते हैं, इसी को KCL भी कहते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम है, किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह आप कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा दोनों धाराएं बराबर है। जैसे एक संधि है वो I1 I2 I3 संधि की तरफ जा रही है, जबकि I4 I5 I6 संधि से दूर जा रही है। तो यह जो संधि की ओर आने वाली धारा है और जो संधि से दूर जाने वाली धारा, दोनों धारा आपस में क्या है, बराबर है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वह शून्य होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो धारा संधि से दूर जाती है वह धारा ऋण में, और जो धारा संधि की ओर आएगी वह धारा किस में होगी, धन में। दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका योग कितना आएगा, शून्य आएगा। यही है संधि का नियम, या इसको हम लोग गणितीय भाषा में लिखते हैं समेशन I = 0। समेशन योग या जोड़ को दर्शाता है या बताता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि संधि किसी भी आवेश को रोक कर रखेगा नहीं। जितनी धारा संधि की तरफ आ रही होगी उतनी पूरी की पूरी धारा दूर चली जाएगी। ये किरचॉफ का है प्रथम नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसको द्वितीय नियम कहते हैं, जिसे पास का नियम भी कहते हैं, उसी को KVL कहते हैं। यह बताता है कि जो सेल की वोल्टता है और जो प्रतिरोधकों की वोल्टता है दोनों आपस में बराबर होंगे, या दोनों का बीजगणितीय कितना होगा, शून्य होगा। यह द्वितीय नियम हो गया। व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो कोई भी दो समविभुज भुजाओं का अनुपात जो होगा शेष दो समविभुज भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर होता है। तो बच्चों आपका टॉपिक, आज का टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। अब कल हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का।